हेलो फ्रेंड्स, RX 500 MG में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पल्मोनोलॉजिस्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि पल्मोनोलॉजिस्ट क्या होते हैं और किन बीमारियों का ये ट्रीटमेंट करते हैं और कौन से ऐसे शारीरिक लक्षण हमारे अंदर अगर दिखते हैं तो हमें जल्द से जल्द पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। चलिए जानते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट के बारे में। तो पल्मोनोलॉजिस्ट दरअसल रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि नाक से लेकर मुंह से लेकर लंग्स तक के बीच का जो ट्रैक होता है, जिसे हम रिस्पायरेटरी ट्रैक बोलते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका ट्रीटमेंट पल्मोनोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पहला है नोज़, माउथ, थ्रोट यानी हमारा गला। उसके बाद है वॉइस बॉक्स यानी जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। उसके बाद है ट्रैकिया जहाँ से हवा हमारे लंग्स में जाती है और इंक्लूडिंग लंग्स। ये पार्ट होते हैं। अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमें पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। चलिए बात करते हैं कुछ सिम्टम की और कुछ बीमारियों की जो अगर हमें दिखाई देती हैं या हमें पता चल जाता है तो हमें पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। पहला है अस्थमा। अस्थमा के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत देखा भी है कि जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, ये एक एलर्जिक बीमारी होती है। इसमें किसी चीज़ से, धूल कणों से या किसी भी तरीके से किसी चीज़ से अगर एलर्जी हो जाती है तो अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसमें हमारे जो ब्रोंकस होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसके साथ साथ कफिंग होती है और सांस लेने में तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सांसें उखड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो हमें पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। उसके बाद है टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। ये बीमारी जो होती है ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है। ये इन्फेक्शन हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से होता हुआ हमारे लंग्स तक में इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रीशन होता है। उसके साथ साथ हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने से ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से तो उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उसको स्लाइटली फीवर भी आता है, भूख भी नहीं लगती और इसके साथ साथ उसको स्वेटिंग भी होती है नाइट में खासकर। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम आ रहा, अब बहुत दिनों तक खांसी ठीक ना होना, यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी आ रही है और वो मेडिसिन लेने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी स्थिति दिखती है तो पल्मोनोलॉजिस्ट से जाकर मिलना चाहिए। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया के बारे में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। छोटे छोटे बच्चों में निमोनिया की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। ये बड़ों में भी होती है हालांकि निमोनिया। तो निमोनिया में क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में और वो इन्फेक्शन बढ़कर लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है, जहां पर एयर भर जाती है या जहां पर एयर ऑक्सीजन स्टोर होती है। तो वहाँ तक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस उस ऑक्सीजन वाले स्पेस में भर जाती है। ट्रैकिया या विंड पाइप में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और लोग जैसे बोलते हैं कि पसलियाँ चलने लगती हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ती हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन अगर आपको दिखती है तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं साइनोसाइटिस की। साइनोसाइटिस एक एलर्जिक बीमारी है। इसमें नाक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, धूल कण से या किसी चीज़ से, हवा से, कई चीज़ों से जो है तो एलर्जी रहती है। जो जैसे ही अगर इसके संपर्क में पेशेंट आता है तो उसको इरिटेशन होती है, स्नेजिंग मतलब छींक आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, आँखों से भी पानी बहने लगता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो उसको पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हॉर्सनेस की, यानी आवाज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी आवाज़ निकलती है और मोटी आवाज़ निकलने के साथ साथ
अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, यानी चेस्ट में अगर प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, आप थका हुआ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपको खाने में तकलीफ़ हो रही है, कहने का मतलब आप खा रहे हैं और निगलने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आपको बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, गले में अगर आपको तकलीफ़ हो रही है और बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वॉइस में चेंजेस आ गए हैं, उसके बाद अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर लास्ट में जो बहुत ही फेमस एक बीमारी है जिसको हम पूरे वर्ल्ड ने झेला, जिसको बोलते हैं कोविड-19। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये एक क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज़ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इन कंडीशन में भी हमें पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर पल्मोनो रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि न्यू वीडियोस जो भी हैं आपको मिल जाए। थैंक यू।